छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भारतीय खाद्य निगम के आदेश से राज्य सरकार परेशान। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग में बड़ा फेरबदल और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। कवर्धा में मंत्री अकबर की पहल पर शांति के प्रयास जारी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे को केंद्र सरकार ने जोर का झटका दिया है। केंद्र के भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी निर्देश ने राज्य शासन के होश उड़ा दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा इस बार वर्ष 2021-22 में उसना चावल लेने से इनकार कर दिया गया है। प्रदेश के करीब 600 उसना राइस मिलों में ताले लग जाने की आशंका राइस मिल संचालकों को है। पहले ही कोरोना महामारी के चलते राइस मिल संचालक परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं अब उसना चावल नहीं लिए जाने की खबर के बाद प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, केंद्र के भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी निर्देश में सिर्फ अरवा चावल लिए जाने का उल्लेख है। इस निर्देश ने प्रदेश के व्यापारिक जगत को चिंता में डाल दिया है। सूत्रों की माने तो हर साल केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन उसना चावल लिया जाता है। छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 600 राइस मिल उसना चावल बनाकर केंद्र को देते हैं। कस्टम मिलिंग से मिलने वाली राशि से ही मिलों के रखरखाव तय किए जाते हैं। अब अगर इस बार केंद्र उसना चावल नहीं खरीदेगी तो मिलों में ताले लग जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर आंदोलन भी शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने आईपीएस अफसर दीपांशु काबरा को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बना दिया है। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी पुलिस अफसर को सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पिछली सरकारों के भी प्रिय अफसरों में शुमार रहे काबरा अभी तक परिवहन विभाग में एडिशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नए आदेश के मुताबिक काबरा के पास परिवहन विभाग की यह अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। उन्हें छत्तीसगढ़ संवाद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बनाया गया है। उधर मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे 2003 बैच के आईएएस सिद्धार्थ कोमल परदेसी अब जनसंपर्क विभाग के भी सचिव होंगे। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौमिल रंजन चौबे को जनसंपर्क विभाग का संचालक बनाने का आदेश हुआ है। इधर संविदा अधिकारी डीडी सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव की जिम्मेदारी मिली है। उनके पास सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विकास विभाग के सचिव की जिम्मेदारी बनी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से सही समय पर पूरी राशि छत्तीसगढ़ को दी गई है, लेकिन राज्य सरकार उसे गरीबों के लिए खर्च नहीं कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता को लेकर कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्र सही समय पर छत्तीसगढ़ में पैसे भेज रही है, मगर राज्य सरकार उसे जरूरतमंदों के लिए खर्च नहीं कर पा रही है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 से 19 तक और 19 से अब तक प्रायोरिटी रहा कि इस देश का डेवलपमेंटल एजेंडा जल्दी आगे बढ़े, जिससे क्योंकि हमारा बिलीफ है जब सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर हम जा रहे हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी होने में ही ये देश आगे बढ़ पाएगा। निर्मला ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता से लूट करने वाली पार्टी है। इसी तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधायकों की दिल्ली दौड़ पर भी कटाक्ष किया। पूरे इतना मेजॉरिटी के साथ जीतने के बाद उनके एमएलए जा रहे हैं दिल्ली और वापस बहुत एक 10-15 दिन वेट करके वापस भी आ रहे हैं। और मुझे आश्चर्य लग रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एमएलए गण वापस आ गए हैं, कुछ बदलाव नहीं है। अरे आपके जनता के सेवा के कार्यकाल में आप देख रही हो कि एमएलए जा करके मुझे बदलाव करेंगे, मेरा पोजीशन इतना हल्का है जो कि मेरा अस्तित्व इधर डाउटफुल हो जाएगा। आप जनता के सेवा में लगे रहना चाहिए, इसके लिए ही आपको वोट मिला।
वित्त मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाओं के पास जनधन खाता है, जिसमें कोरोना काल के दौरान हर महीने 500 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा उनके खाते में जमा कराए गए हैं। कवर्धा शहर में 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद लगाया गया कर्फ्यू जारी है। इस बीच इलाके के विधायक और वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर और अन्य नेताओं ने शहर में शांति के प्रयास तेज कर दिए हैं। कबीर धाम के नाम से मशहूर कवर्धा में तनाव के बीच जिस तरह का हुड़दंग हुआ, उसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। उधर 2 दिन पहले जिस झंडे को लेकर कवर्धा में विवाद हुआ, उसे मंत्री अकबर के निर्देश पर उसी स्थान में यथावत लगा दिया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा वासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मंत्री अकबर ने बताया कि झंडा उतारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर भाजपा का एक विधायक दल हालात का जायजा लेने के लिए कवर्धा जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर कलेक्टर ने नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखकर रूट की जानकारी मांगी है। हालांकि अफसरों का कहना है कि अभी तक भाजपा नेताओं की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। बावजूद इसके नेताओं को सुरक्षा के साथ कवर्धा जाने की अनुमति मिल गई है। उधर कवर्धा में धरना प्रदर्शन के बाद हुए हिंसात्मक हमले में शामिल 59 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। वीडियो फुटेज देखकर इस घटना में शामिल लगभग 70 लोगों की पहचान कर ली गई है। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा वीडियो फुटेज देखकर इस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कुचलने की घटना और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने जिलाधीश कार्यालयों का घेराव किया। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में जिला और प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर प्रदर्शन किया। उधर कोरबा सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने कलेक्टर के आसपास जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रायपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सारा दिन एयरपोर्ट से लेकर अपने आखिरी कार्यक्रम तक वित्त मंत्री भाजपा नेताओं से घिरे रही। कार्यक्रमों में कांग्रेसियों की अनदेखी की वजह से शहर के महापौर एजाज ढेबर का गुस्सा फूटा। उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा कि केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। निर्मला सीतारमण जी आज रायपुर आई हैं। शायद छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी वित्त मंत्री का पहला यहाँ पर दौरा है। नगर निगम के कर्मचारियों का पूरा हमला लगा है उनके स्वागत में, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर बुलाया नहीं गया है। बिलासपुर में रविवार रात पुलिस अफसरों की बार पार्टी मामले में आईजी रतनलाल डांगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने मामले में अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी हालत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरबा जिले में हाथियों की दहशत लगातार बनी हुई है। 14 हाथियों का दल शहर के नजदीक बालको वन परिक्षेत्र में पहुंच गया है। वन विभाग द्वारा प्रभावित गांवों में मुनादी कराकर जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग के कर्मचारी पूरे समय हाथियों का लोकेशन ट्रेस कर निगरानी कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।